हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल का विभाजन। उसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम भारतीय युग। वैसे तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भारतीय युग के लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में बहुत छोटी सी वीडियोस के साथ में बताया था, बट आज हम उसको थोड़ा संक्षेप में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो विभाजन है वो भारतीय युग के रूप में, द्विवेदी युग के रूप में, छायावादी युग के रूप में, प्रगतिवादी युग के रूप में, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता आदि के रूप में वर्णित हुआ है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे भारतीय युग के बारे में। तो देखिएगा भारतीय युग के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। भारतीय युग को हम पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। भारतीय युग का जो समय है वह 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा है। भारतेंदु युग का जो नामकरण है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से हुआ है। आगे जानते हैं हम भारतेंदु जी के बारे में, तो या भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वोत्तम युग माना जाता है। जानकी मंगल, नील देवी एवं सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आप यहाँ इसको थोड़ा सा लर्न रखिएगा कि भारतेंदु युग का अग्रदूत किसे कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र को प्रथम नाटक का, प्रथम निबंध का, प्रथम आलोचक एवं पत्रकार के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें हिंदी का रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक यानी पितामह कहा जाता है। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमखन ने आनंद कादम्बिनी, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण तथा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। इस युग में सन 1893 ईस्वी में नागरिणी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। भारतीय युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। कभी कभार नागरिक प्रचारिणी सभा की सन को डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछ लेता है, तो आप इसकी सन को भी ध्यान रखिएगा। कवि एवं रचनाएं यानी भारतीय युग के कौन कौन से कवि हुए और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। तो फर्स्ट कवि है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर को लिखा और इसका अनुवाद बांग्ला भाषा में किया, यानी विद्या सुंदर को बांग्ला भाषा में अनुवादित किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। पॉइंट नंबर 2, प्रताप नारायण मिश्र। जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो भी भारतेंदु युग के लेखक हैं। इन्होंने श्रृंगार विलास, हटी हमीर, मन की लहर आदि कई रचनाओं का सृजन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राधाचरण गोस्वामी, सॉरी बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन, यानी बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वर्षा बिंदु लिखा है। नेक्स्ट है हमारा राधाचरण गोस्वामी। इन्होंने शिशिर सुषमा को लिखा। बद्री नारायण के संबंध में एक और रचना है भारत से संबंधित, तो यानी जो वर्षा बिंदु है वो भारत से संबंधित है, तो आप भी लिख सकते हो कि वर्षा बिंदु है उसमें भारत की विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। राधाचरण गोस्वामी ने शिशिर सुषमा लिखी, जो कि विद्यावती या विद्यावली से संबंधित है। राधा कृष्णदास, इन्होंने भारत 12 मासा को लिखा है। कंसवध लिखा, जो कि इनका अधूरा ही रह गया, पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया। ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह ने देवयानी लिखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा
भारतेंदु युगीन प्रमुख पत्रिकाएं व उनके संपादक। देखिएगा एक साइड में लिखा हुआ है ब्राह्मण पत्रिका है, से हमारे पीयूष प्रवाह, भारत बंधु यानी बाबू तोताराम के द्वारा, और हिंदी दीप्ति है वो कार्तिक प्रसाद खत्री के द्वारा। तो आइए पढ़ते हैं भारत बंधु। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, भागवत तोषिणी, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्टी के द्वारा, आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरद, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, इनके द्वारा इन पत्रिकाओं को लिखा गया है। भारतेंदु यानी राधाचरण गोस्वामी, और सदादर्श लाला श्रीनिवास दास, उपन्यास किशोरीलाल दास के द्वारा, और हिंदी दीप्ति कीर्ति प्रसाद खत्री के द्वारा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे पढ़ते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, भारत जननी, अंधेर नगरी, नाटक प्रहसन आदि कई रचनाएं लिखी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं हैं कजली कादम्बिनी, वैश्या विनोद, भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन और जीर्ण जनपद, ये बद्रीनारायण प्रेमघन के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है हमारा, यानी कुछ विशेष की पॉइंट्स दिए हुए हैं। प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। नेक्स्ट है हमारा द्विवेदी युग, यानी जागरण सुधार काल। इसका जो समय है वो 1900 से 1918 ईस्वी माना गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इस प्रकार भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे था, उसी प्रकार द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ है। आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, बाबू गुलाब राय आदि ये सभी हमारे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, जिनके द्वारा कई प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं। आइए जानते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने काव्य मंजूषा को लिखा। अयोध्या से उपाध्याय, हरिऔध, इनका प्रिय प्रवास, जो कि हिंदी साहित्य की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। वैदेही वनवास लिखा, प्रबंधन काव्य है ये। पारिजात प्रबंधन काव्य है ये भी। और चौखे चौपादी आदि कई काव्य रचनाएं अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रंग में भंग हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य रचना है ये। जयद्रथ वध, ये खंड काव्य है। भारत भारती साकेत साकेत है वो हिंदी का महाकाव्य है। यशोधरा, नहुस, जय भारत साकेत है। साकेत के द्वारा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई, क्योंकि इन्होंने इस रचना में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता को इस प्रकार वर्णित किया कि उनकी इस रचना ने इन्हें एक राष्ट्र कवि बना दिया। श्रीधर पाठक के द्वारा कश्मीर सुषमा को लिखा गया है। तो आप चाहो तो ये मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से इंडिकेट कर सकते हैं। श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा को लिखा है। ज्ञा प्रसाद स्नेही ने प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग, कृषक क्रदन और राष्ट्रीय वीणा आदि कई रचनाएं ज्ञा प्रसाद स्नेही के द्वारा लिखी गई हैं।
आइए जानते हैं नेक्स्ट लेखक के बारे में। श्री रामनरेश त्रिपाठी, इनके द्वारा मिलन पथिक को लिखा गया। नेक्स्ट है हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनके द्वारा गंगावतरण, उद्धव शतक, कल काशी आदि का सृजन किया गया और उद्धव शतक है उसको ब्रज भाषा में लिखा गया है। उद्धव शतक एक ब्रजभाषा का काव्य है। आइए जानते हैं नेक्स्ट लेखकों के बारे में। यानी उद्धव शतक है वो श्रृंगार परक रचना है, तो उन्होंने जगन्नाथ जी ने अधिकतर श्रृंगार रस प्रधान कविताएं अधिक लिखी। विशेष यानी हरिऔध जी साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए हैं। यानी कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई? हरिऔध को दी गई। अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के रूप में माने जाते हैं। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैथिली शरण से संबंधित आपका आ सकता है कि काव्यानुवाद के रूप में किस कवि को जाना जाता है, तो वह है आपकी मैथिली शरण गुप्त। और अयोध्या से हरिऔध उपाध्याय के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा छायावाद युग, इसको हम शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं। 1918 से 1936 ईस्वी तक इसका समय रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसके लेखक कौन कौन से लेखक उस समय पे सर्वाधिक प्रचलित रहे, उनकी क्या क्या रचनाएं थी, आदि कई चीजों के बारे में। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे अन्योक्त पद्धति, सॉरी थोड़ा सा ऊपर चला गया था ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग को शुक्ल युग भी कहा गया है। प्रसाद द्विवेदी ने इसे अन्योक्त पद्धति, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे शैली वैचित्र्य कहा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।